Welcome again. Very good evening to everyone. Welcome to Vashi Academy. And yes, let's get started without any further delay. आज हम बात करेंगे वायरल डिजीज के बारे में जो हमने लास्ट में अपना छोड़ दिया था, वहीं से स्टार्ट करेंगे. ओके. So yes, let's get started about the virus. Yes, so हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में कि वायरस किसने डिस्कवर करा था. Who discovered virus? My question to you is, डिस्कवरी किसने करी थी वायरस की? Discovered by इवानोव्स्की, राइट. इन्होंने डिस्कवर करा. और वायरस का मीनिंग क्या होता है? टॉक्सिक, यानी कि टॉक्सिक. अच्छा, स्टडी को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी. वायरस की स्टडी को क्या कहेंगे हम? वायरोलॉजी कहेंगे. ठीक है. अच्छा, ये जो वायरोलॉजी है, जिससे ये जेनेटिक का मैटर आता है, यानी कि इसमें आरएनए और डीएनए होता है. तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. हमने वैसे एसटीडीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हम एड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट. ये एक वायरल डिजीज है, वायरस से होता है. इसका वायरस कौन रहेगा? HIV. अच्छा, जो एड्स है इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी. इसको बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट. ठीक है. अच्छा अच्छा, इसका पैथोजन क्या रहेगा? पैथोजन यानी कि रोगजनक. पैथोजन यानी कि रोगजनक, HIV. ठीक है. अच्छा, इसको हम बहुत सारे नामों से बोलते हैं, और इसके जो पैथोजन्स हैं वो रहेंगे. देखो, रेट्रोवायरस. क्या बोलेंगे इसको हम? रेट्रो वायरस. ठीक है. या फिर इसको हम बोलेंगे RNA वायरस. ठीक है. और इसको हम बोलते हैं सी टाइप भी. ठीक है. इसके सारे वायरस के नेम है. HIV, रेट्रोवायरस, RNA वायरस या सी टाइप. इसको हम बोल सकते हैं सारे नेम्स. ठीक है. आपको सारे पता होने चाहिए. अच्छा, RNA, इसके अंदर क्या होता है कि RNA वायरस को DNA में कौन सा एंजाइम चेंज करता है? इसमें एड्स में क्या होता है कि जो RNA जो है हमारा, उस RNA वायरस जो है, RNA वायरस चेंज करता है DNA को. ठीक है. तो जो DNA में जो चेंज कर रहा है, एक एंजाइम चेंज कर रहा है, तो इस एंजाइम का नेम पूछ लेते हैं. RNA वायरस DNA में चेंज कर रहा है कुछ. ठीक है. तो कोई एंजाइम करता है, एक एंजाइम. उस एंजाइम का नेम क्या होगा? दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस. यस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस. ठीक है. अ, ठीक है. तो सिम्टम्स इसके क्या रहेंगे, डिस्कस कर लेते हैं हम इसके सिम्टम्स को. एड्स के बारे में बात कर रहे हैं ना हम, इसके सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे? एलिसा. ठीक है. ये इसका सिम्टम है. एक है इसका PCR. अच्छा, एलिसा की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी हुई है. इसका मैं आपको बता देती हूँ. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, एक सेकेंड. हाँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट, ऐसे. ठीक है. ये एलिसा का फुल फॉर्म है. एंड ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट है एड्स का, जो ट्रीटमेंट है वो क्या रहेगा हमारा? ART. आर्ट. आर्ट से हम याद रखेंगे. एड्स एंड ट्रीटमेंट इज आर्ट. एंटी, इसका फुल फॉर्म है एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी. ये थेरेपी भी अगर कुछ बहुत ही अगर अर्ली स्टेज पर है एड्स, और हमें पता चल जाता है, तो ये ट्रीटमेंट भी तभी कामयाब है, वरना उसके बाद कामयाब नहीं है. ठीक है. एंड ओके, सो प्रिकॉशंस क्या क्या रहेंगे? प्रिकॉशंस इसका रहेगा, मैंने आपको एक इंजेक्शन बताया था. इसका प्रिकॉशन एलवैक. प्रिकॉशन में इधर आ जाता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रिकॉशन एलवैक. ठीक है. इसका इंजेक्शन आ चुका है. अच्छा, आपसे पूछ लें कि एड्स डे कब मनाया जाता है? एड्स डे, यस, एड्स डे कब होता है? 1 दिसंबर को हो रहा है. 1
दिसंबर को हम एड्स डे मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका फर्स्ट रोगी कहाँ पाया गया था? यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में, राइट। और इंडिया में कहाँ पर पाया गया था इसका फर्स्ट रोगी? एड्स किसको सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे या मुंबई, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी एड्स के बारे में। ये वायरल डिजीज है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वायरस से होती है। और ओके, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट इज पोलियो। पोलियो आपको पता ही है, पैथोजन क्या है इसका? पोलियो में क्या होता है? पैर वैर खराब हो जाते हैं, ठीक है। जो जो बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं वो अच्छे से नहीं आ पाते, वृद्धि नहीं हो पाती उनकी, ठीक है। तो इसका पैथोजन क्या रहेगा? पिकोरना वायरस, ठीक है। कैरियर क्या है? कॉन्टामिनेटेड वाटर। इंडिया में बहुत सारे केसेस हो गए थे पोलियो के। और लगा लो 2000 लाइक स्टार्टेड कब हुआ था? अच्छा, पोलियो का हमने वैक्सीन करनी, पोलियो एक इंडिया ने एक सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी थी, प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसका नाम था मैं यहाँ बता देती हूँ, प्लस पोलियो प्रोग्राम, राइट। ये एक प्रोग्राम था जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। ये स्टार्ट हुआ था 1995 में, स्टार्टेड, ठीक है। और इस प्रोग्राम ने गति कब पकड़ी थी? मतलब बहुत जल्दी इस पे काम होना शुरू हो गया था, 1997 में इसने गति पकड़ी थी, ठीक है। और 2001 तक था कि भारत को 2001 तक कि भारत को पोलियो फ्री करना है, और हम अपने टारगेट तक कब पहुंचे? 2013-14 तक हम अपने टारगेट पर पहुंचे, ठीक है। इसमें हम बात कर चुके हैं बचाव क्या रहेगा? ओरल ओपीवी हमारा इसका सिम्टम्स। अच्छा, पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे पोलियो के। सिम्टम्स, यस। क्या क्या मैंने आपको बताया था कि सभी अंगों को ये प्रभाव करेगा, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो पाएगी पूरी, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स। इनएबिलिटी, यहाँ पे आगे लिख देना, इनएबिलिटी इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसके सिम्टम है कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे टांगों में कमजोरी रहेगी, इतना पतली हो जाएंगी बहुत ज्यादा, तो वो चल नहीं पाएगा, हाथ ऐसे हो जाएंगे। तो ये इसके सिम्टम्स हैं पोलियो के, राइट। अच्छा, इसके अंदर हमने डिस्कस करा था इंजेक्शन और 2 बूंद जिंदगी की, ओरली और मुख से भी देते हैं, और इसको इंजेक्शन भी रहते हैं इसके। तो इंजेक्शन का जो था इसका कब था? स्टॉक, क्या बोलेंगे इसका इंजेक्शन कौन सा है? स्टॉक, जॉन स्टॉक ने दिया था, ये एक इंजेक्शन है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी मेरी पहली क्लास में। और सेविन जो है इसका क्या है? ऑरली हम देते हैं, ठीक है। एडवर्ड सेविन ने इनको दिया था, 2 बूंद जिंदगी की, और इसका इंजेक्शन भी लगता है, दोनों ही है, ठीक है। अभी ये था कि इंजेक्शन हर किसी को इंजेक्शन लगाना तो नहीं आता है ना, तो जब इंडिया में बहुत ज्यादा फैल गया था तो ओरली हमने दिया था, इसको दिया गया था, क्योंकि हर कोई पिला सकता है 2 बूंद जिंदगी की, राइट। ओके, सो यस, मूविंग अहेड। तो अच्छा, अब हम बात करेंगे, तीसरी हमारी है वायरस की, रेबीज, ठीक है। अच्छा, जो जिनको रेबीज होता है उनको कहते हैं ना कि पानी से डर लगता है, उनको क्या, जिस चीज से डर लगता है उनको क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। उनको क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। अच्छा, पैथोजन क्या है इसका? रेबीज वायरस। क्या है पैथोजन? रेबीज वायरस। और कैरियर? डॉग से, कैट से, मंकी से, ठीक है, फॉक्स से, राइट। ये इनके कैरियर है। सिम्टम्स क्या रहेंगे? एक तो पानी से डर लगेगा, ठीक है। अच्छा, पागलपन वाली हरकतें करेगा, थोड़ा सा पागल हो जाएगा। अच्छा, जैसे गले में हमारे क्या होता है? टॉन्सिल्स होते हैं, तो जब किसी को रेबीज हो जाता है, उसको जो टॉन्सिल्स है वो सूख जाते हैं, तो जब हम पानी पीते हैं तो उसको बहुत दर्द होता है, इसलिए उसको पानी से भी डर लगता है, ठीक है। तो इसका सिम्टम्स ये हो गया, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगेगा, ये इसका सिम्टम है। और क्या कहते हैं, थोड़ा पागलपन भी रहेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? वैसे तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी ARS, एंटी रेबीज सीरम,
कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं है, एंटी रेबीज सीरम, ये इंजेक्शन है एक, राइट, ये हम दे देते हैं। ओके, सो मूविंग अहेड टू अवर फोर्थ, सो विच इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड सबको पता है, वायरल हो गया, ठीक है, और ये 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। अच्छा, इसका सिर्फ, इसमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इसका पैथोजन आपको पता होना चाहिए। इसका पैथोजन कौन है? राइनो वायरस, ये इंपॉर्टेंट है, राइनो वायरस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यही था हमारा वायरल डिजीज के बारे में। ओके, तो आज अभी हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने स्टार्ट करे थे ना डिजीज के बारे में, कुछ होती है इननेट और कुछ होती है एक्वायर्ड। सो हम बात कर चुके हैं एक्वायर्ड की, हम बात कर चुके हैं। देखो, जैसे ये डिजीजेस था हमारा, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था मेरी पहली क्लास में, इननेट, एक तो कुछ डिजीज होती है जो बाय बर्थ होती हैं, और कुछ होती है जो हमें बर्थ होने के बाद हो जाती है, एक्वायर्ड। तो इसमें हमने डिस्कस करी थी बैक्टीरियल और वायरल, राइट। अब हम बात करेंगे इननेट की, जो हमें जन्म से मिलती है, जब पैदा होते ही हमारे अंदर होती है। कुछ जेनेटिक्स और डिसऑर्डर्स होते हैं या कुछ और होता है, तो वो हम आज अभी इसके इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर, ठीक है, लेट मी क्लियर दिस। तो पहला है हमारा, पहली जो प्रॉब्लम है, पहली जो बीमारी है, यस, इट इज हेमोफीलिया, हेमोफीलिया, यस, हेमोफीलिया। अच्छा, हेमोफीलिया को इसका अदर नेम, इसका अदर नेम हेमोफीलिया का रोयल डिजीज, विच इज रोयल डिजीज। अब इसको रोयल डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे जो हमारे वो है ना, इंग्लैंड के जो रानी है, तो उनकी फैमिली में इसको डिजीज को सबसे पहले पाया गया, तो इसलिए इसको हम रॉयल डिजीज कहते हैं, राइट। इसको हम ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, ब्लीडर्स डिजीज, राइट। ये इस तरीके से पूछ लेता है कि रॉयल डिजीज के का पैथोजन क्या रहेगा, या रॉयल डिजीज के बारे में, रॉयल डिजीज कौन सी होती है, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने, रॉयल डिजीज या ब्लीडर्स डिजीज, ये आपको नहीं पता होने चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, रॉयल डिजीज में क्या होता है कि इसमें जो खून का जो थक्का है वो नहीं बनता, यानी कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। अभी जैसे हमें मान लो कट लग गया, एक यहाँ पे कट लग गया, तो खून आता है, थोड़ी देर में खून रुक जाता है क्योंकि खून का थक्का बन गया यहाँ पर। लेकिन रॉयल डिजीज यानी कि हीमोफीलिया में क्या होता है कि खून का थक्का नहीं बनता, यानी कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, खून एक बार अगर आ रहा है तो वो आता ही रहता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके कैरियर की बात करते हैं, कैरियर की बात करते हैं। तो इसकी जो कैरियर है वो फीमेल्स रहेंगी, फीमेल इसको कैरी करती हैं, और ये रोगी इनमें कौन होएगा? मेल। रोगी किसको होएगी ये बीमारी? मेल को ही होएगी, फीमेल सिर्फ कैरियर है, ठीक है। अच्छा, जैसे पेरेंट है, पेरेंट की हम बात करते हैं, ठीक है, ये पेरेंट है, ठीक है, एक है मदर, एक है हमारे फादर, राइट, ठीक है। अभी मदर के पास है एक्स एक्स एंड फादर के पास है क्रोमोसोम हमारे एक्स एंड वाई, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा इधर से, देखो, जैसे मान लो ये मदर में है हमारा, ठीक है, ये मैं यहाँ पे हेमोफीलिया एच लगा दिया, इस वाले क्रोमोसोम के पास हमारा एच है, मतलब इनको ये हेमोफीलिया है इस वाले में, ठीक है। अभी क्या होगा, यस, तो केसेस क्या क्या बनेंगे इसके, एक्स और एक्स आ गया, एक्स एंड एक्स, ठीक है, एक एक्स और एक वाई, एक्स एच और ये वाई, ठीक है। अभी ये वाला जो एक्स है इस वाले वाई के साथ जाएगा, और ये वाला जो एक्स एच है ये एक्स के साथ आ गया, ये हमारे केसेस बन गए। ये हमारे 4 केसेस बन गए हैं इधर, राइट। तो यहाँ पर देखो, ये जो ये फीमेल है एक एक्स एक्स, और ये जो मेल है हमारा एक्स वाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना इनको ये कैरियर बनी है और ना इनको मेल को कोई हेमोफीलिया है। अभी क्या हुआ, जो फीमेल हमारी एक्स एच वाई है, ये एक्स एच वाई ये हमारा क्या है, मेल है ना, क्योंकि एक्स वाई है मेल, तो इनको ये रोग होगा, यानी कि इनके जो ब्लड होएगा उनमें क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, ठीक है। और ये जो एक्स एच और एक्स है ये फीमेल है, तो यानी कि ये कैरियर हो गई, इनको इनकी क्लोटिंग तो बनेगी लेकिन ये कैरियर है, मतलब ये दूसरे को दे सकती है, ठीक है, ये आगे दे सकती है, इनके आगे बच्चों में हो सकता है,
जैसे ये केस हमने बनाया, डिस्कस किया। ओके, तो ये हमारा हीमोफीलिया के बारे में था। ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनेगी जिनको हीमोफीलिया, ये कैरियर हमारी फीमेल होती हैं, और जो रोगी होते हैं वो सिर्फ मेल होते हैं। ओके ओके, सो लेट्स मूव अहेड टू द सेकेंड डिजीज, जेनेटिकल वाली, यानी कि इनेट, जो जेनेटिकली होती है, जो पैदा होने से पहले ही हमें होती है, जीन्स में ही हमारे। ठीक है, जेनेटिकल डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर। ठीक है, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर में हमारा सबसे पहले आता है हीमोफीलिया में डिस्कस कर लिया। जेनेटिकल डिसऑर्डर में सेकंड है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये हमारी सेकंड डिजीज है। ठीक है, अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस में इसमें भी जो कैरियर है मोस्टली वो फीमेल रहेगा। कौन रहेगा? फीमेल। ठीक है, और जो पेशेंट है यानी कि रोगी है, जो पेशेंट है मोस्टली मेल रहता है। मतलब 100% नहीं होता है, बट मोस्टली फीमेल कैरियर, एंड जो पेशेंट है वो मेल मोस्टली रहेगा। ठीक है, और जो सिम्टम है इसके, रेड एंड ग्रीन कलर में डिफरेंस, रेड एंड ग्रीन कलर में इंडिफरेंस, राइट। रेड एंड ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। तो ये जो जो कलर ब्लाइंडनेस के जो लोग हैं वो ट्रैफिक पुलिस में नहीं जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस में तो रेड एंड ग्रीन मोस्टली कलर जाता है ना हमारा, तो वो नहीं जा सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, ओके, सो मूविंग अहेड टू द थर्ड डिजीज विच इज सॉरी जस्ट अ सेकंड, हाँ, एल्बिनिज्म, ये हमारी थर्ड डिजीज है। अच्छा, कैरियर इसमें मेल एंड फीमेल दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों, एंड पेशेंट भी मेल एंड फीमेल दोनों। ठीक है, अच्छा, सिम्टम क्या रहेगा? अभी सिम्टम की बात करते हैं। ये इसमें क्या होता है सिम्टम्स में? स्किन कलर और टोन चेंजेस, स्किन का जो कलर है और या फिर टोन है स्किन की, जो स्किन का टोन है चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत ही गोरे लोग होते हैं, मतलब जैसे इंडिया में भी इतना गोरा रंग है, इतना गोरा रंग से लगता है अंग्रेज है। या फिर जो बाल है उनका कलर भी बिल्कुल अलग होता है। तो वो उनको कौन सी बीमारी होती है? एल्बिनिज्म की। कौन सी बीमारी होती है? एल्बिनिज्म। जो लगता है ना इंडियन, मतलब हमारा तो जैसे टोन है, जैसे थोड़ा सा गेहुआ सा रंग रहता है हमारा, लेकिन जो कुछ लोग हैं उनका वो इंडियन होने के बाद जैसे रहते हैं उसके बाद भी उनको बहुत ही ज्यादा एक्सेस में गोरे होते हैं, एकदम ऐसा लगता है अंग्रेज है। तो उनको कौन सी बीमारी है? एल्बिनिज्म। तो ये दोनों ही मेल एंड फीमेल कैरियर होते हैं, दोनों को ही ये पेशेंट होते हैं इसके। ठीक है, ओके, तो फोर्थ डिजीज के लिए बढ़ते हैं, जो वो है हमारी सिकल सेल, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, नॉर्मल केस में और सिकल सेल में, सिकल सेल यानी कि जैसे आरबीसी जो होती है, एनीमिया क्या होता है? यानी कि खून की कमी हो जाना, यानी कि एचबी, यानी कि आयरन, जो हीमोग्लोबिन है, यानी कि जिसकी हम बात करते हैं आयरन की, आयरन की कमी होना, यानी कि एचबी कम होना। जब कहते हैं ना कि अनार खाओ, अनार में आयरन होता है, तो खून ज्यादा बनेगा। तो एचबी आयरन यानी कि हमारा यह है आरबीसी। ठीक है, जो 1 एचबी होता है वो 4 ऑक्सीजन देता है। ठीक है, नॉर्मल इंसान के अंदर। अब जिन इंसानों को जिन लोगों को अनीमिया की बीमारी है, जो रोगी है, अब उनका 1 एचबी जो है वो 1 ऑक्सीजन ही लेगा, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, खून की कमी हो गई, खून की कमी है तो उसको क्या है? एनीमिया। अभी सिकल सेल यानी कि अभी आरबीसी जो है वो जो उनका जो शेप है वो कैसे रहता है? जो आरबीसी है हमारा वो नॉर्मल उसमें रहता है ऐसे, ये हमारी नॉर्मल इंसान की एक आरबीसी है। और जिनको बीमारी है सिकल सेल एनीमिया है उनका क्या रहेगा? ये। ठीक है, उनका जो एरिया है ये कम हो जाता है। ठीक है, तो यस, हाँ, और जिनको, अच्छा, एक चीज और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिनको अनीमिया है उनको मलेरिया नहीं होता। तो जिनको अनीमिया है उनको मलेरिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मलेरिया है, मलेरिया भी ऐसे ब्लड में अपना वो छोड़ देता है। मलेरिया का जो मच्छर होता है, फीमेल एनोफिली, उसी से होता है ना। मलेरिया किससे होता है? कौन से मच्छर से होता है? फीमेल एनोफिली से होता है, ANEO फिली। ठीक है, फीमेल एनोफिली
से, मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। तो जिनको जिनको दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, उनको मलेरिया नहीं होगा, इनको होगा। जो नॉर्मल जैसे हम लोग इंसान हैं, हमें होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। वो उनका काम है कि आरबीसीज को खत्म करना, क्योंकि आरबीसीज का एरिया इतना छोटा सा होता है। और जो फीमेल एनोफिली है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, तो उसमें वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मलेरिया इनमें नहीं होगा। ओके नाउ, ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये हमारा सिकल सेल एनीमिया के बारे में था, इतना ही था। ठीक है, now let's discuss about some important diseases right now. Important diseases related to innate, जो हमें जन्म से ही मिलती हैं, बहुत ही important। जो आप इसमें पहली है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के बारे में हम बात करेंगे अभी। 7-8 है इसके अंदर, हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में हमारी सबसे पहले आती है, अ, इसको डाउन सिंड्रोम को हम बोलते हैं मंगोलिज्म। मंगोलिज्म भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो इंसान का जो, जिनको डाउन सिंड्रोम है, वो हाइट के बड़े छोटे होते हैं, थोड़े मोटे से होते हैं, छोटी छोटी सी आंखें होती हैं, मोटा सा फेस होता है, तो वो थोड़े मंगोल के जो जिससे आदमी होते हैं, थोड़े उस तरह के लगते हैं। तो उसमें डाउन सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं? मंगोलिज्म भी कहते हैं। अदर नेम इसका क्या रहेगा? मंगोलिज्म, राइट। अच्छा, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं कितने होते हैं? 44। कितने होते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 46 होते हैं ना टोटल। तो इधर क्या रहेगा? इसके अंदर 21st जो क्रोमोसोम है हमारा, 21st क्रोमोसोम, जो 21st क्रोमोसोम रहेगा, तो इसके अंदर क्या होगा? दिक्कत रहेगी क्या? 44 तक तो रहेगा ठीक, प्लस में एक्स वाई। ठीक है, मान लो ये है, तो लेकिन इस केस में हमारा रहेगा 45 प्लस एक्स वाई, यानी कि 47। कितने हो गए? 47, यानी कि देखो 40 होता क्या है इसके अंदर, देखो जो 20, इसमें बस आपको ये सब नहीं ध्यान रखना है, इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा कि डाउन सिंड्रोम में जो कौन से वाला क्रोमोसोम में कुछ एरर आ जाता है, 21st क्रोमोसोम में। ठीक है, 20 टोटल हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 प्लस 23 होते हैं, 23 का पेयर होता है। यानी कि कितने हो गए टोटल? 46 हो गए टोटल क्रोमोसोम्स। कितने हो गए टोटल? 46, मतलब 23 का पेयर हो गया। ठीक है, तो उसमें जो 21st वाला जो आता, 23rd से पहले कुछ है, 22nd उससे पहले 21st है। जो 21st वाला जो क्रोमोसोम रहेगा, वो ये क्रोमोसोम का जैसे ये शेप है, मान लिया। ठीक है, तो ये एक हमारा एक ये पेयर हो गया ना। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या रहेगा? जो एक्चुअल में ये एक, दो, और दो ही होने चाहिए, तो इसमें जो है ये एक्स्ट्रा आ जाता है एक, ये ये एक क्रोमोसोम बन गया, मतलब ये एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो 21st क्रोमोसोम में ये क्या बना देता है यहाँ पे? ट्राइसोमी। तो ये एक सिंड्रोम है, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ हो गई हमारी, ट्राइसोमी। तो डाउन सिंड्रोम में किसमें दिक्कत आएगी? 21st क्रोमोसोम के अंदर। यही आपसे पूछेगा, इसमें और कुछ नहीं पूछेगा। इसका अदर नेम आपको ध्यान रखना है, मंगोलिज्म। और 21st क्रोमोसोम में क्या बनेगा? ट्राइसोमी बन जाएगी, मतलब एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, विच इज अ डिफेक्ट, राइट। ओके, सो नेक्स्ट सिंड्रोम के लिए बढ़ते हैं हम। सेकंड जो है हमारा पटाउ, पटाउ सिंड्रोम। अच्छा, पटाउ सिंड्रोम में भी, इसमें क्या होता है पटाउ सिंड्रोम में, कि जो 13th हमारा क्रोमोसोम है उसके अंदर दिक्कत आएगी। किसके अंदर? 13th वाले के अंदर। ये मैं लिख देती हूँ इधर, 13th क्रोमोसोम में इधर प्रॉब्लम आएगी। एक सेकेंड।
इसमें भी क्या है, जो 13th वाला हमारा जो क्रोमोसोम है वो ऐसे होना चाहिए, ये एक पेयर है, ठीक है, लेकिन ये हमें क्या मिलेगा, और ये किसके अंदर, ये हमारा क्या आ गया, एक्स्ट्रा, ठीक है, ये तो यहाँ पर भी ट्राइसोमी बना हुई है, तो इसमें क्या रहेगा, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। ओके, okay, so moving ahead to the third syndrome, which is Edward syndrome. इसमें पहले वाले में हमारा था डाउन सिंड्रोम, उसमें 31st में दिक्कत थी, इसमें 13th में है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या है, इसमें 18th क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आएगी। इसमें जो बच्चा होगा वो क्या होगा, मेंटली रिटार्डेड, क्या रहेगा, मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है फोर्थ वाला, विच इज कैट क्राई सिंड्रोम। कैट क्राई, ये सारे सिंड्रोम जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कैट क्राई, अब बस ये ध्यान रखना कि किसमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छा, 21st हो गया, उसके बाद हमने डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम में डिफेक्ट है, पटाओ में 13th में है, और जो भी थर्ड हमने एडवर्ड वाला करा उसमें 18th क्रोमोसोम में डिफेक्ट है। अभी कैट क्राई में क्या हुआ, जो क्रोमोसोम था इसमें जो 5th क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है। अब इसमें सब में तो ट्राइसोमी बन रहा था, मतलब 3 आ रहे थे। अभी इसमें क्या हो रहा है, लेट्स सी कैसा होना चाहिए हमारा पेयर, एक क्रोमोसोम का ये एक पेयर है, क्या इसके अंदर क्या आ रहा है, एक तो ये आ गया, लेकिन जो नेक्स्ट वाला है वो इतना ही आता है, ऊपर वाला हिस्सा खत्म, है ही नहीं, गायब, ठीक है। तो यानी कि टोटल जैसे हमारे 44 प्लस ये वाला हो गया, मान लो एक्स वाई है, जेंट्स की बात कर रहे हैं, एक्स ये कितना हो गया, 44 45, ये हो गया 46, टोटल 46 होते हैं ना क्रोमोसोम्स, 23 के पेयर्स, तो ये एक्स वाई हमारा 6 वाला है, तो 44 प्लस ये 45 है, ये 46 है, तो टोटल हमारे कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, क्या हुआ, हमारा ये इतना है, किसमें प्रॉब्लम है, 5th वाले में है ना, तो 44 तक कितना है, आधा है ना इधर, तो कितना हो गया 43.5 प्लस एक्स वाई, तो कितने हो गए टोटल 45.5। तो किसमें प्रॉब्लम करेगा ये हमें, मतलब कैसे क्या प्रॉब्लम रहेगी इसके अंदर हमें, कैट क्राई में 5th क्रोमोसोम में प्रॉब्लम रहेगी इसके अंदर, ठीक है। ओके, सो मूविंग अहेड टू द 5th वन, which is टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। कैट क्राई मतलब ये होता है कि जब बच्चे से रोता है तो वो ऐसे कैट की आवाज आती है, मियाऊ टाइप, मतलब जैसे बिल्ली रोती है ना, तो उस तरीके की आवाज आती है, तो वो तरह का सिंड्रोम है। अच्छा, नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल्स में होता है, फीमेल्स में, ठीक है। अच्छा, 44 तो क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल्स फीमेल से तो एक्स एक्स रहेगा। अभी इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर सिंड्रोम में क्या रहेगा, सिंड्रोम में रहेगा, देखो 44 है, प्लस में एक्स है, जो अगला वाला एक्स है वो है ही नहीं, सिर्फ एक ही सिंगल एक्स है। कैट क्राई में तो ऊपर वाला नहीं था, इसमें तो पूरा ही नहीं है, तो यहाँ पे इसको ये ऐसे भी लिखा होता है, एक्स ये यहाँ पे 0 है ही नहीं, तो टोटल कितने हो गए, ये 44 और ये 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो फीमेल में ये सिंड्रोम होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, लेडीज में जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, एब्सेंट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनफर्टाइल होगा, बांझ होगी जो लेडी होगी, इनफर्टाइल, इनफर्टिलिटी रहेगी। और जो माउस्टेज है, ठीक है, दाढ़ी और मूछ उनको आएगा, ठीक है। आवाज भी उनकी क्या रहेगी, भारी रहेगी, जैसे लेडी की जो आवाज है वो थोड़ी पतली रहती है, पिच जो है वो हाई रहती है, तो पिच क्या रहेगी, मोटी रहेगी, हाई लो रहेगी, यानी कि भारी आवाज रहेगी, आवाज भी भारी रहेगी, और दाढ़ी मूछ भी आएंगी, माउस्टेज एंड बियर्ड, ठीक है।
ओके, सो 5th हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 6th हम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। अभी देखो इसके अंदर आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, जैसे जो किन्नर वगैरह होता है तो उनमें ये इससे प्रॉब्लम है, हो जाता है उसकी वजह से। ठीक है, तो 44 क्रोमोसोम्स हमारे ठीक थे, प्लस में एक्स वाई, प्लस में एक और जुड़ गया इसके अंदर, क्या आ गया एक्स। ठीक है, एक एक्स और जुड़ गया, यानी कि कितना होगा टोटल 44 प्लस एक्स वाई एक्स। ठीक है, या 44 प्लस एक्स एक्स वाई, राइट। तो इसमें सिम्टम्स क्या रहेंगे, दाढ़ी मूछ नहीं होएगी। ठीक है, एक्स वाई था ना, यानी कि मेल था, एक एक्स और जुड़ गया, दाढ़ी मूछ नहीं होएंगी। ठीक है, पिच ब्रेस्ट होगा, उनका ब्रेस्ट होगा। ठीक है, और नपुंसक होंगे, वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकेंगे। और पिच जो है वो हाई होगी, मतलब लेडीज की तरह आवाज होगी थोड़ी सी। ठीक है, ओके। सो जो 7th है, लेट्स टॉक अबाउट जेकोब्स जेकोब्स सिंड्रोम। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रिमिनल सिंड्रोम। ये लास्ट सिंड्रोम है। ठीक है, क्रिमिनल सिंड्रोम। अच्छा, इसको क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम में जो प्रॉब्लम रहती है, जिस उस वजह से जो मेल या फीमेल दोनों में होता है, तो वो बहुत ज्यादा ऐसे रहते हैं कि मतलब उनसे कोई चीज सहन नहीं होती, उनको बहुत गुस्सा आता है, वो क्राइम भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसको क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं, मतलब कुछ भी चीज सहन नहीं होगी। लाइक मेल्स में जैसे 44 सिंड्रोम्स रहेंगे, 44 क्रोमोसोम्स रहेंगे, एक्स वाई होता है, ये एक नॉर्मल इंसान का होता है। इसमें क्या रहेगा, प्लस में वाई जुड़ गया। ठीक है, तो 44 प्लस एक्स वाई वाई। ठीक है, और फीमेल में भी होता है ये। तो फीमेल में कैसे रहेगा, 44 प्लस एक्स एक्स तो रहेगा नॉर्मल, प्लस में एक एक्स और जुड़ गया, तो 44 प्लस एक्स ट्रिपल एक्स, राइट। तो ये जेकॉब सिंड्रोम में था। तो ये था हमारा आज का हमने बात में 2 वीडियोस में हमने बात करी इम्यूनिटी की और डिजीजेस की। डिजीज में हमने बात करी थी, मैं आपको बता देती हूँ एक बार अच्छे से। देखो, डिजीज की हमने एक तो बात कर ली, एक्वायर्ड होती हैं जो हमें बाद में हो जाती हैं, वो मैं अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। और एक तो थी हमारी इनेट, जो हमें जन्म से होती है, वो मैंने इस वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया आपसे। और ये डिजीज में से क्वेश्चंस हमेशा बनेगा ही बनेगा, और रीट में, आरपीएससी, इनके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और यस, मैंने एक लास्ट जो मेरा वीडियो था इससे पहले वाला जो है, उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया ना, सिफिल्स का पैथोजन क्या था, वो मैं भूल गई थी, तो मैं लिख देती हूँ उसका नेम। पैथोजन, सिफिल्स पैथोजन, हाँ, ट्रिपोनिमा पेरिडियम। ओके, ये इसका पैथोजन है, यानी कि रोगजनक। ठीक है, and please do subscribe my channel, and please share and like my video, and thank you for watching.